Good morning, all of you. Today, I will focus the syllabus of BLLB third semester. तो हम आपको हिस्ट्री जो आपके सिलेबस में चतुर्थ पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का चतुर्थ पेपर जो है, फोर्थ पेपर हिस्ट्री है। आज हम आपको सिलेबस बताएंगे कि कौन क्या क्या पढ़ना है। तो नोट डाउन द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नोट डाउन द सिलेबस ऑफ BLLB थर्ड सेमेस्टर। तो हिस्ट्री का सिलेबस जो है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है 1789 से लेकर के 1919 तक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप 1453 से लेकर के 1789 तक पढ़ सके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 1789 से लेकर के 1919 तक की हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो पहला इसमें टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, काजेज, मेन फेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। पहला टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी काजेज, मेन फेज एंड consequences or results and consequences. French Revolution, causes, main phase and consequences. इसको हिंदी में कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण इसके परिणाम तथा मुख्य समय क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, तथा इसका मुख्य इसका प्रभाव क्या था। प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज इन 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, इसका प्रभाव क्या हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है। दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक है इसी में नेशन राइज रिफॉर्म्स एंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेशन राइज रिफॉर्म एंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेशन राइज रिफॉर्म Nation rise reform and continuation system and downfall. Reform
कॉन्टिनेंटल सिस्टम and downfall. Nation, rise, reform, and continental system downfall. Nation, rise, reform. Nation, rise, reform. Continental system downfall of Napoleon. तो नेपोलियन का फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का 1789 में नेपोलियन का क्या योगदान था और नेपोलियन के उत्थान नेपोलियन के उत्थान सुधार एवं पतन के क्या कारण से इसको पढ़ना है कि फ्रांस में नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ, इन्होंने क्या क्या सुधार किया और उस कॉन्टिनेंट में, और किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति नेपोलियन का किस तरह से पतन हुआ फ्रांस में, इन सब का अध्ययन आपको करना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है क्योंकि 1789 से लेकर के 1919 तक के इतिहास के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले टॉपिक में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, कारण, परिणाम, प्रभाव। इसके बाद फ्रांस में है नेपोलियन का उत्थान, नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार, नेपोलियन का पतन किस तरह से हुआ, ये सब का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद जो है एरा ऑफ कांग्रेस, एरा ऑफ कांग्रेस 1818 से 1822, 1818 से 1822 कांग्रेस युग, एरा ऑफ कांग्रेस 18 से 28 से 18 से 22 तक। एरा ऑफ रेवोल्यूशन संसद का काल जो था, संसद का काल 1818 से 1822 तक के काल की विवेचना करना है। एरा ऑफ रेवोल्यूशन क्रांति का युग, कौन सी क्रांति का? 1830 to 1848, 1830 से लेकर के 1848
इराक रेवोल्यूशन, क्रांति का समय क्या था? 1830 से लेकर के 1848 तक। नेपोलियन थर्ड, इसमें इराक रेवोल्यूशन में फ्रांस की क्रांति का युग क्या था? फ्रांस की क्रांति का कारण का समय क्या था? 1830 से 1848 में, जिसमें नेपोलियन थर्ड था। नेपोलियन थर्ड। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ, तो इराक रेवोल्यूशन नेपोलियन तृतीय के समय, क्रांति का समय क्या था? 1830 से 1848 तक जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसका किस तरह से क्रांति हुई नेपोलियन तृतीय के समय, इसको आज का अध्ययन करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड जर्मनी इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इटली और जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें किसका योगदान था, इसके बारे में अध्ययन करना है। ईस्टर्न क्वेश्चन 1821 to 1878। ईस्टर्न क्वेश्चन Eastern question to 1828 to 1878। तो ईस्टर्न पूर्वोत्तर का समय, पूर्वोत्तर में क्या स्थिति थी पूर्वोत्तर की 1821 से लेकर के 1877, इसके बारे में अध्ययन करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम 1871 to 1914 with special reference to Bismarck and William II। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या थी? स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिस्मार्क एंड विलियम II। इंटरनेशनल रिलेशंस with 1871 to 1914 किसके मध्य है? With special reference to Bismarck and William II। With special reference
Franz Bismarck to William II मीन्स बिस्मार्क और विलियम सेकंड के समय 1874 से लेकर के 1914 के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह के थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या था, विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिस्मार्क एंड विलियम सेकंड। और ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इंग्लैंड की वैदेशिक नीति, ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन 1901 to 1914, ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी under 1901 to 1900 to 1914 ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटेन की वैदेशिक नीति या विदेश नीति इसके किसके मध्य 1901 से लेकर के 1914 के बीच मध्य ब्रिटिश की वैदेशिक नीति क्या थी, ठीक है। इसके बाद काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के क्या था, काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन, ट्रीटी एंड वर्सलीज, रूस की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, काजेज, रूस की क्रांति, इसके कारण द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। ट्रीटी एंड वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वर्सलीज की संधि, रूस की क्रांति तथा वर्सलीज की संधि के बारे में पढ़ना है अब, ठीक। अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका का गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ European influence in China,
and establishment of European influence in China. European influence, American influence, European influence in China. तो अमेरिका का ग्रेडियंट, अमेरिका का ग्रेडियंट, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन चाइना, यूरोप का चाइना में क्या प्रभाव था, ठीक है। इसको चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911, चाइनीज रेवोल्यूशन, चीन की क्रांति 1911 की चीन की क्रांति, चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911, 1911 की चीन की क्रांति के बारे में, ठीक है। इमरजेंसी ऑफ जापान एज मॉडर्न नेशन, पार्टीशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ जापान, इमरजेंसी ऑफ जापान, जापान, इमरजेंसी ऑफ जापान एज मॉडर्न नेशन, एज मॉडर्न नेशन मीन्स नए मॉडर्न नेशन, नए राज्य के रूप में जापान का नए राज्य के रूप में जापान का अभ्युदय, जापान का अभ्युदय, नए राज्य के रूप में जापान का अभ्युदय, ठीक। पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का विभाजन, पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का विभाजन, इस तरह से BLLB थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इतना आपको पढ़ना है। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।